नेक्स्ट अब आपके पास कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। जो मैं अब लिखने वाला हूँ उसको आपने आइंस्टाइन समेशन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास A1 K1 B1 प्लस A2 K B2 प्लस एंड सो ऑन AN K BN। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं कि आइंस्टाइन समेशन फॉर्मूला या फिर थ्योरी के हिसाब से आपके पास जो रिपीटिंग टर्म है उसका मतलब आपके पास 1 से लेकर n तक होता है। और देखिए ये 1 से लेकर n तक चल भी रहा है, ठीक है। तो इसे हम सिंपली आपके पास क्या लिख सकते हैं, इसे आप सिंपली लिख सकते हैं AKI BI, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी टर्म इंक्लूड कर सकते हैं, J कर सकते हैं, ठीक है। मैंने I इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। सेकेंड, आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए DS² DS2 G11 dx प्लस GN1 dxn dx1। ओके, तो आपके पास इसको अब आपने आइंस्टाइन समेशन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए 1 का 1, ठीक है। dx1 आपके पास 2 टाइम्स है ना आपके पास, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास 2 का 2 यहाँ पर n का n आपके पास 2 बार कवर हो गया, ठीक है। तो रिपीटिंग टर्म्स आ रही हैं आपके पास एक हिसाब से, ठीक है। तो रिपीटिंग टर्म्स आपके पास क्या है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर लूँ GIJ और DXI और DXJ, आपके पास ये रिपीटिंग टर्म्स बनती है मेरे हिसाब से। तो देखिए ना यहाँ पर आपके पास G12 आपके पास देखिए 1122 1122 222 11 2211। तो I और J यहाँ पर आपके पास ऐसे रिपीटिंग टर्म्स बनेंगी NN11, ठीक है। तो यही आपके पास आइंस्टाइन समेशन फॉर्मूला का रिजल्ट होगा इस केस में। इसी में आपके पास अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आपको डेल्टा J K इक्वल्स टू आपके पास डेल्टा IK होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास देखिए रिपीटिंग टर्म्स आपके पास ये J है। रिपीटिंग टर्म्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक खुलेंगी, 1 से लेकर n तक खुलेंगी। तो इसे मैं खोलना शुरू करता हूँ। I1 डेल्टा 1 K प्लस डेल्टा I2 डेल्टा 2 K। तो देखिए आपके पास यहाँ तो या तो आपके पास क्या होगा कि जो ये J हम खोल रहे हैं आपके पास इसके अंदर या तो बीच में कहीं I आएगा या फिर K आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आपके पास कहीं पर जाकर बीच में आपके पास K आता है, डेल्टा IK डेल्टा K, ठीक है। प्लस ये समीशन आपके पास कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, डेल्टा IN डेल्टा n K, ठीक है। तो इसमें देखिए सारी, अब देखिए इसके अंदर ये सारी टर्म्स डेल्टा 1K डेल्टा 2K डेल्टा KK, ठीक है, डेल्टा NK, इसको छोड़कर डेल्टा KK को, ये तो आपके पास 1 होगा, बाकी सभी टर्म आपके पास 0 हो जाएंगी। तो आपके पास बचेगा क्या, डेल्टा IK। तो यही तो हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास है कर्ल XK ओवर डेल X बार I डेल X बार I डेल XJ इक्वल्स टू डेल्टा KJ, ठीक है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास देखिए, इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, बार I कर्ल X बार I ओवर डेल्टा XJ, ठीक है। तो इसे मैं खोल रहा हूँ, आपके पास रिपीटिंग टर्म्स ये हैं तो आपके पास ये n तक जाएंगी, तो आपके पास ये डेल्टा XK ओवर X बार 1 डेल्टा XJ प्लस डेल्टा XK डेल्टा X बार 2 डेल्टा X बार 2 डेल्टा XJ एंड सो ऑन। आपके पास ये कहाँ तक जाएगा, हाँ जी ये n तक जाएगा आपके पास। तो डेल्टा XK डेल्टा X बार n और डेल्टा X बार n और डेल्टा XJ, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं ना कि आपके पास जो ये XI एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास में, उसमें XI आपके पास फंक्शन ऑफ X बार 1 X बार 2 एंड सो ऑन अप टू X बार n। ये आपके पास सेम वैसे ही है जैसे कि आपके पास अगर मैं आपको पूछूं कि x जैसे कि फंक्शन आपके पास x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए dx बाई dt, तो मैं क्या करूँगा, आपके पास मैं ये लिखूंगा डी एक्स बाई डी वाई एंड डी वाई बाई डी टी, दिस इज लाइक दैट, ओके। तो आपके पास ये तो चल रहा है यहाँ पर हर जगह, ठीक है। तो आपके पास जब यही चल रहा है हर जगह तो आपके पास ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप सिंपली आपके पास ये लिखा जा सकता है, ये आपके पास आ गया कर्ल XK ओवर डेल XJ, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास a अल्फा बीटा x टू द अल्फा x
ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा एक्स बीटा इक्वल्स टू 0, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है ये ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल्स टू 0। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो मैं इसे मानता हूँ कि आपके पास ये क्वांटिटी ए के बराबर है। लेट ए इज इक्वल्स टू ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा एक्स बीटा। ओके, तो मैं इसकी शुरुआत ऐसे करता हूँ कि मैं ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आई, ठीक है। तो आपके पास देखिए ना, यही तो आपके पास रिपीटिंग क्वांटिटी है। अल्फा ही तो आपके पास रिपीटिंग टर्म है, अल्फा ही तो आपके पास रिपीटिंग इंडेक्स है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए अल्फा बीटा, ए तो अपने आप में कांस्टेंट है ना, ठीक है। एक्स अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स अल्फा ओवर डेल्टा एक्स आई, और एक बार आपके पास ये रह जाएगा प्लस ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा डेल्टा एक्स बीटा ओवर डेल्टा एक्स आई। ओके, तो आप ये जानते हैं ना इसका रिजल्ट आपके पास कितना आया था। हाँ, क्रॉनिकल डेल्टा भी पढ़कर आए हैं हम, ठीक है। तो ए अल्फा बीटा, ठीक है, ए अल्फा बीटा एक्स बीटा, इसका रिजल्ट आपके पास डेल्टा अल्फा आई, ठीक है, वैसे ही लिखेंगे इसे, ठीक है। और आपके पास इस साइड ए अल्फा बीटा एक्स अल्फा डेल्टा बीटा आई, ठीक है। ओके, अब देखिए जब आपके पास डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब आपके पास अल्फा आई के बराबर होगा। तो जब अल्फा आई के बराबर होगा तो ए आई बीटा एक्स बीटा प्लस, अब यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आपके पास 1 कब होगी क्रॉनिकल डेल्टा की, जब बीटा आई के बराबर होगा, ए अल्फा आई प्लस एक्स अल्फा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास। अब आपको इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो आपके पास कर्ल स्क्वायर ए ओवर कर्ल डेल एक्स जे डेल एक्स आई, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास अभी से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ए आई बीटा, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास एक्स बीटा का होगा, एक्स बीटा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपके पास आएगा डेल्टा एक्स बीटा डेल्टा एक्स जे प्लस ए अल्फा आई डेल्टा एक्स अल्फा ओवर डेल्टा एक्स जे। ओके, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा ए आई बीटा क्रॉनिकल डेल्टा, आपके पास ये तो आप जानते हैं बीटा जे प्लस ए अल्फा आई क्रॉनिकल डेल्टा अल्फा जे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अब आपके पास जब बीटा जे के बराबर हो जाएगा तब क्रॉनिकल डेल्टा 1 हो जाएगा। तो आपके पास ए आई जे प्लस, जब आपके पास अल्फा जे के बराबर हो जाएगा तो क्रॉनिकल डेल्टा 1 हो जाएगा। तो आपके पास ए जे आई, ओके। और ये सभी आपके पास किसके बराबर था, ये 0 के इक्वल था, ठीक है। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आप देख सकते हैं यही रहा, ठीक है, और ये हमने प्रूफ कर दिया।